हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से रिलेटेड जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद में मिलता है। ई.एच. कौर के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच होने वाले अनवरत अंतहीन संवाद है। एक दूसरी परिभाषा है ई.एच. कौर की कि इतिहास इतिहासकार और तथ्य के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। जे.बी. वीरू कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना कि कम ना अधिक। बेनेडिक्टो क्रोचे कहते हैं कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। आर.जी. कलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। जी.आर. डाल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है और व्हाट इज हिस्ट्री जो कि ई.एच. कौर द्वारा लिखी गई है ये भी यहाँ पर है। जेम्स मिल का है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और ये कितने भागों में है? 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था। किसने? स्मिथ ने। अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे द स्तूप ऑफ भरहुत, एशियाटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कुछ सोर्स देख लेते हैं। ये तो था कि इतिहास को इतिहासकारों ने किस प्रकार से अपनी परिभाषा में डाला है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास को जानने के क्या-क्या सोर्स हो सकते हैं। मतलब वहाँ पर ऐसे कौन से एविडेंस हैं जो कि उस समय की गाथा गाते हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हैं जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी विवरण, ये सारे। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, अब इसमें ही बहुत सारे हैं अंदर, तो हम आज यहाँ पर पुरातात्विक सोर्स देखेंगे। पुरातात्विक सोर्स जो हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सोर्स सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। इसमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, भित्ति चित्रकारी। पुरातत्व उत्खनन 2 प्रकार से होता है, एक लंबवत और एक क्षैतिज। लंबवत उत्खनन से किसी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप का उजागर होता है। मतलब अगर हम इस तरह से खुदाई करते हैं, तो यहाँ पर ये कि काल मतलब इस समय ये है, इस समय ये है, इस समय ये। तो इस तरह पता चलता है। अगर हम उसका क्षैतिज जो है इतने भाग में अगर खुदाई करते हैं तो किसी संस्कृति का फैलाव कहाँ तक होगा ये हमको जानकारी मिलती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी और कनिंघम इसके प्रथम महानिर्देशक थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता माना जाता है। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इनका पुनर्गठन किया गया। अब अभिलेखों के बारे में देखते हैं तो अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख या एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन लिपियों का अध्ययन जो है पैलियोग्राफी कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख जो है शिलाओं, गुफाओं, गुहाओं और दीवारों, ताम्रपत्रों, प्रतिमाओं, सिक्कों पर खुदे हुए मिलते हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा की मोहरों पर मिले हैं, परंतु अभी तक उनका पढ़ा जाना संभव नहीं हो पाया है। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख हैं और ये जो है 1400 ईसा पूर्व के हैं। इसकी खोज विंकलर ने की थी। होंगो विंकलर ने की थी 1907 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होंगो विंकलर ने इसकी खोज की थी बोगजकोई, वही वाला जिसमें वो जो कस्में खाते हैं और इंद्र, वरुण, मित्र, नासत की वही। तो बोगजकोई अभिलेख की लिपि जो है कीलक और कीलाक्षर एवं
भाषा भारोपीय है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो बोगच कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, ना मित्र, ना सती, ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना क्रम भी पूछते हैं कि कौन-कौन से देवताओं का उल्लेख किया गया है बोगजकई अभिलेख में। लेकिन ये सब तो पूछ चुके हैं, अभी तक ये खोजकर्ता नहीं पूछा, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ह्यूगो विंकलर ने इसकी खोज की थी 1907 में। आगे है हिट्टी और मिनत्ती, राजाओं के बीच एक संधि पत्र होता है। मतलब संधि पत्र क्या, एक अभिलेख में लिखवा दिया जाता है जिसको इन देवताओं को साक्षी माना था, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को। अब आगे आता है कुकली अभिलेख। तो बिल्कुल एक क्रम में है, जो सबसे प्राचीन है वो उसको सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन अगर हम देखें तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा नहीं जा चुका है। इसलिए हम यहाँ पर बोगजकोई, जो कि सबसे प्राचीन अभिलेख है, एशिया माइनर में है, उसमें देवता है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। और किसने इसकी खोज की थी? ह्यूगो विंकलर ने इसकी खोज की थी। हित्ती और मिनत्ती कबीला जो राजाओं के बीच एक अभिलेख है। अब आगे आता है कुकली अभिलेख। कुकली अभिलेख ये भी बोगजकोई के निकट ही तुर्की में है। मिस्र में अल अरमान अमरना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिसमें बेबीलोनिया नरेशों के नाम हैं, जैसे अर्तमन्य, अर्जवीय, यश दत्त, शुतर्न शुतर्न आदि। ये नाम जो हैं वैदिक से लगते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरहवा कलश लेख और अजमेर से बारडली अभिलेख को अशोक के पहले के अभिलेख बताए हैं। तो सबसे पहले हमारा बोगजकोई अभिलेख, फिर कोकली अभिलेख आता है, फिर उसके बाद अशोक के अभिलेख आते हैं। लेकिन अशोक के अभिलेख से ही अभी जो रिसर्च जारी है उससे पता चलता है कि पिपरा, जो कि हमारा बस्ती उत्तर प्रदेश में है, और एक अजमेर में बारडली अभिलेख, ये भी अशोक के से पुराने हैं। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख मिलता है। अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरहवा नामक स्थान से। इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। किसने करवाया था? शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त के गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सोहगोरा और महास्थान से जो ताम्रपत्र मिले हैं, ये भी अभिलेख भी अशोक के पहले के हैं। किंतु अभिलेखों को नियमित परंपरा अशोक के समय से शुरू होती है। भारत में सबसे अधिक अभिलेख जो है मैसूर यानी कर्नाटक में मिलते हैं। पारसीपोलिस, नक्श रुस्तम, पारसीपोलिस, नक्श रुस्तम, बेहिस्तून और दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार किया और नक्शे रुस्तम अभिलेख को डीएनए अभिलेख भी कहा जाता है। अब अशोक के अभिलेखों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक नियमित रूप से हमको अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो दारा प्रथम से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए थे। अशोक के रायचूर कर्नाटक में मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम, इन सब में अशोक का नाम मिलता है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम में अशोक का नाम मिल जाता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। केवल पश्चिम, मतलब अगर हम देखें इंडिया में, तो यहाँ पर जितने भी मिले हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन अगर हम पश्चिमोत्तर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ के जो हैं वो लिखे गए हैं, यहाँ पर पश्चिमोत्तर में जो लिखे गए हैं वो है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिमोत्तर में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत खैबर पख पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान स्थित शाहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि के हैं। तो पूरे भारत में तो ब्राह्मी लिपि के हैं, लेकिन जो मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, यहाँ पर खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। पाकिस्तान स्थित तक्षशिला एवं अफगानिस्तान स्थित लंगमार्च में अरेमाइक लिपि है, और अफगानिस्तान में स्थित कंधार के शर ए कूना
में यूनानी और अरामाइक लिपि से खुदा हुए द्विभाषीय अभिलेख भी मिल जाते हैं। कर्नूल यानी कि आंध्र प्रदेश में एरागुंडी अभिलेख में खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि में देखे गए हैं। इसे ब्रेस्टोफेडन शैली कहा जाता है और यह लेखन क्रमशः दाएं से बाएं, मतलब यहाँ से दाएं से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से फिर ये लिखते गए लिखते गए लिखते गए, बाएं आ गया तो फिर बाएं से लिखते गए, तो इस तरह से ब्रेस्टोफेडन कहा गया है इस शैली को लिखने के लिए। खरोष्टी लिपि ईरानी ईरान में प्रचलित अरामाइक लिपि से विकसित हुई है। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है। तो याद रखिए लिपि जो है वो खरोष्टी है, लेकिन अगर भाषा पूछे तो प्राकृत है। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज जो है 1750 में जोसेफ टी फेंथेलर ने की थी और जेम्स, मतलब खोज करने वाले तो टी फेंथेलर है, परंतु इसको पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसिप है जो कि 1837 में है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि उन्होंने पढ़ी थी और इसके लिए ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली थी उसमें। अशोक के अभिलेखों का विस्तृत विवरण हमें मौर्य काल की इकाई में दिया गया है। अधिकांश मौर्य अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अब देखते हैं रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख जो है उज्जैन के शाक महाक्षत्रप रुद्र दमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि दूसरी सदी ईस्वी का है। जूनागढ़ अभिलेख जो है चंपू शैली का है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, उसको चंपू शैली कहा गया। और ये जो है गद्य और पद्य में लिखा गया, ये पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख और ये संस्कृत में लिखा गया है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि काव्य शैली का यह प्राचीनतम नमूना जो है जूनागढ़ लेख में है। जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में इसका संपादन किया था। इसकी तिथि शक संवत 72 से लेके 150 है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ जो है उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है और स्वयं वर प्रथा एवं बिष्टि का प्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य भी मिलता है। कौन से? जूनागढ़ अभिलेख में। मतलब यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का उल्लेख भी है जूनागढ़ अभिलेख में। इसके अलावा 6 प्रकार के करों का भी उल्लेख है। स्वयंवर प्रथा होती थी ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और विष्टि का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमारा संस्कृत के लिखित अभिलेख रुद्र दमन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। चंपू शैली में है और जूनागढ़ पड़ता कहाँ है? तो गुजरात में ये पड़ता है। आगे देखते हैं गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। तो गरुड़ स्तंभ लेख ये बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में तक्षशिला के हिंदू यूनानी शासक एंटियालकदस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। वसुदेव का यह गरुड़ स्तंभ जो है हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में की थी। हेलियोडोरस जो है भागवत यानी वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया था तथा उसने स्वयं को सर्वोच्च देवता विष्णु यानी वासुदेव को अपना भक्त घोषित किया था। इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है, वासुदेव को देव देव कहा गया है। और गरुड़ ध्वज जो है स्तंभ से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत यानी वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी हमें मिलती है। प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, इसमें ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है।
आगे देखते हैं बादामी अभिलेख। तो बादामी जो है चट्टान शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का है। तो बादामी जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन प्रथम का है। ये कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब ऐहोल अभिलेख देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्ति का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से है। रवि कीर्ति वर्मन द्वारा ये लिखा गया था। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। अब हम बात करेंगे हाथी गुफा अभिलेख। तो राजा खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? कलिंग के राजा खारवेल का है। इसको बिशप स्टालिंग ने 1825 में खोजा था। यह ब्रह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में बिना तिथि वाला लेख है। नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। महाराज की उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख जो है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यद्यपि सिक्कों में इस शब्द का उल्लेख इससे पहले के काल में हिंदू यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ है। भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। राजा मिनेंडर ने अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि प्राकृत भाषा में है। वाडनगर प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य शासक कुमार पाल से संबंधित है। इसके लेखक श्री पाल हैं। आगे देखते हैं अश्वमेध का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य धनदेव का अयोध्या अभिलेख है और संपूर्ण चोल वंश में राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। चोल शासकों में सर्वप्रथम राजा राज प्रथम ने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका अर्थात प्राकथन देने की प्रथा चलाई है और गुप्त शासक वैन्य गुप्त ने बांग्लादेश से प्राप्त गुणेधर अभिलेख में सर्वप्रथम सावंत एवं महासावंत का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के एरण से वराह प्रतिमा एवं हूणराज तोरमाण का उल्लेख मिलता है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है अभिलेख दिए गए हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे कुछ भारत के कुछ प्राचीन अभिलेख। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।